अस्सलाम वालेकुम खाला जान। कैसी हैं आप? सब खैरियत है? हाँ खैरियत है। कल मुआने क्या गए थे हम ईद में, क्या बताएं। अरे बच्चे गए, उनकी बहुरिया को कोई भी ठीक तरीके से काम नहीं आता है। मैकअप इतना मुंह पे चुबोड़ी थी, इतना चुबोड़ी थी, क्या बताएं। लेकिन एक गिलास ये नहीं कि मामी जान आई हैं, एक गिलास पानी पिला दें। कोई बात नहीं, कोई वो नहीं। अरे उनका चलन तो अच्छा है ही नहीं है। ये बताओ, अभी शादी को 3 महीना हुआ, सर से पल्ला रखने का शौहर है कि नहीं। अरे घर में बैठी हो तो समझ में आता है कि ना डालो। मुआनी जान आई हैं, किसी का इज्जत करना चाहिए, कोई सहन नहीं है। अरे बर्तन में हमें सिवाही ला के दी, क्या बताएं, उसमें जूठा लगा था। क्या बताएं, बच्ची हम कैसे खाए हैं। नई दुल्हन थी, उसको पैसा भी दिए, मन तो नहीं कर रहा था कि पैसा दें, लेकिन क्या करे, पैर छुई थी, नई बहुरिया थी, देना ही पड़ गया। कोई सहन नहीं। ये लव मैरिज वालों का कोई भी भला नहीं कर सकता है। सच बता रहे हैं। अपनी सास से कह रही हैं कि तुम खाना खाओगी। बताओ, पढ़े लिखे का जमाना है। अरे आप कह दो, मुआनी जान बैठी है, शर्म आनी चाहिए ना। अपने पति को क्या कह रही हैं, हबी खाना खाओगे। हमारे यहाँ बच्ची किसी के सामने तो बोला नहीं जाता था कि आइए जी खाना खा लीजिए, ऐसे बुलाते थे, श, 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 श। आज की बच्ची भैया, 2 महीना शादी नहीं हुआ, बेबी खाना खाओगे, हमारे हाथ से खा लो। ये कोई बात हुई। गए थे हम 4 दिन रुकने के लिए, खाला जान बोलने लगी रुक जाओ रुक जाओ, अब्बू जान बोले रुक जाओ, लेकिन हम क्या करते, बड़ी मुश्किल से हम 2 दिन रुके हैं वहाँ पे। बच्ची ना वो पैर में तेल लगाए ना कुछ करे, क्या बताएं। इनके घर का गरज, अल्लाह के मालिक है इनका घर, कैसे चलेगा क्या चलेगा कुछ नहीं पता। अरे अपने अब्बू को कह रही है, अब्बू चाय पियोगे। ये कोई बोलने का शौर है। अब्बू जान खैरियत पूछ लो, अल्हम्दुलिल्लाह कर लो, अस्सलाम वालेकुम कर लो, कोई वो नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई दुआ ताबीज नहीं। बस 24 घंटा लव मैरिज किए हैं, बेबी 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 किया करती। नाश्ते में क्या बताएं, हम सुबह तैयार हो गए, वजू वजू कर लिए, नहा धो लिए, सब तैयार हो गए, बच्चे हमें 2 मिनट की चाय नहीं मिल रही है। वो खाला जान कह रही है कि चाय बना के दे दें, मुआनी को चाय दे दो, लेकिन कोई नहीं। मुआनी, अरे मुआनी क्या, मेकअप करने में उनका 4 घंटा बच्ची निकला जा रहा था, क्या बताएं। फिर कह रही मुआनी जान रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हमने कहा नहीं बच्ची, बड़ी मुश्किल से मुंह दिखाई में एक अंगूठी लेके गए थे सोने की, मन तो कर रहा था कि ना दे, लेकिन क्या करें, मुआनी है, मामी जान है। अब मुआनी जान है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। मुंह दिखाई में अंगूठी दी है तो उसको ऐसे ऐसे तौल के देख रही थी, कितने का दिए, जैसे हमारी बिटिया को कितना दे दिन था। अपना देने का दिन आया तो झोला भर के निकल लें दे के। हमारा दिल देखो, तब भी हम सोने की अंगूठी इनकी बहुरिया को दे के आए हैं। आजकल का कोई चलन नहीं, सोना चांदी नहीं देना चाहिए किसी को, जितना भी दे दो कम है। अपने हबी को दिखाने, देखो मुआनी जान ने दिया है। अरे मुआनी जान ने तो दे भी दिया, तुम्हारी अम्मा जान ने क्या दिया था, मेरी बिटिया को पतली सी पायल, इनके मुंह पे अंगूठी फेंक के आए हैं। अब हम इनके घर नहीं जाएंगे। खाने में 3 टाइम का हमारे घर आती थी, नाश्ता करती थी बच्ची, चूड़ा दही सब खाती थी, खाना खाती थी, दोपहर में भी खाती थी, चाय नाश्ता सब देते थे हम। आज इनको क्या गए तो 2 वक्त का खाना, सुबह नाश्ता दे दी, दोपहर में दाल चावल बना के दे दी, रात में बिरयानी। वो बिरयानी में भी सायरन कम था। अरे इनकी बहुरियों को बनाने का तमीज ही नहीं था, नमक ही कम डाल। इससे अच्छी बिरयानी तो मेरी बिटिया बनाती है। अरे मेरी बिटिया के गाँव में चले जाओ, हम देहात में शादी किए हैं तो अभी हमारी बिटिया 100 लोगों का खाना बना लेते, मेरी बिटिया में लगेंगी इनकी बहुरिया, कभी नहीं लग पाएंगी। मेरी बेटी के ससुराल में चले जाओ, इज्जत होती है, इज्जत। 10 लोगों का खाना अकेले बना के मेरी बिटिया खिला सकती है। बड़ी आई हैं, लव मैरिज की हैं, हमारी बिटिया को अरेंज मैरिज की है। जब किए थे ना तो उसके घर में कुछ भी नहीं था, आज देख लो 4 मंजिले का घर है, 2 बच्चे हैं मेरी बिटिया के, न बढ़िया खाती है। चले जाओ, दुआ सलाम खाना वाना सब देती। हमने संस्कार दिए अपनी बिटिया को। लव मैरिज नहीं की तो क्या, लव मैरिज भी की होती हमारी बिटिया ना
तब भी वो बहुत अच्छा काम करता है। ससुराल में चले जाओ, उसकी सास आने नहीं देती, आती तो कहती बिटिया कब आओगी, बिटिया कब आओ। मेरी बिटिया को रहने का मिलता ही कहाँ है। आती है, बच्चों का पढ़ाई, उनके अब्बू जान का खाना, उनके पूरा घर गृहस्थी, उनकी 4-4 बहनें चली आती हैं। लेकिन मेरी बिटिया जरा सा भी काम करने में हट जाए, नहीं, हमने वो संस्कार ही नहीं दिए हैं। अब अम्मी जान के हम जाएंगे रुकने, जब इनकी पतोह चली जाएगी तब। अरे इनकी बहुरिया को देखने वाला नहीं है, सर से पल्ला गिरा गिरा के घूमती है। देख क्या बताएं भगवान, चाल चलन इनके घर का तो अल्लाह मियाँ मालिक है, कैसे इनका घर चलेगा। सिवाई बनाने के लिए कहा तो कह रही चीनी खत्म हो गई। बताओ, मेहमान के साथ कोई कहता है कि चीनी खत्म हो गई, हबी जाके चीनी लेके आई है, ये कोई बात हुआ कहने का? कुछ नहीं, ये सब बनाने का ठाव नहीं। जो लव मैरिज की रहती है वो सोचती है न सास रहे, न पतो रहे, न कोई रहे, आराम से खाएं, अपने पति के साथ गुलचल्ले उड़ाए। तो हम लोग क्या ये नहीं होता है? भले नहीं नहाई तो क्या हो गया, वजू तो करके तुम नमाज पढ़ सकती थी, लेकिन नहीं, सोने से मैडम को फुर्सत नहीं मिल रही है। इनके घर का तो अल्लाह मियाँ मारेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं। अब हम नहीं जाएंगे, अब जाएंगे तो मेरी अम्मी जान अकेले रहेंगी तभी हम जाएंगे। ठीक है खाला जान, और बताइए आप ठीक है? आपकी बिटिया, अरे क्या हुआ था, 4 दिन पहले ससुराल से घर आ गई थी, कुछ लफड़ा फड़ा हो गया था क्या? ससुराल में सासू से पट नहीं रही है? क्या हो गया? दहेज कम दी थी, क्या मांग रहे हैं? सोने की चेन, और कितना लेंगे? इनके घर में रहने का ठाउर था, जितना आप दे दी उतना बहुत है। इन लोग ऐसे ही होते हैं। तो काहे नहीं अपनी बिटिया बुला के अपने घर में रख ले रही हैं? क्या बिटिया भारू है आपके ऊपर? आपकी पतोह तो बहुत अच्छी है, सुना तेल वो लगाती है कि मुंह ही से खाली बोलती हैं। कुछ पता वता है? अब आएंगे आपके यहाँ रुकने, मुआनी जान आएंगी तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। बाहर के तो ढोल के दूर तो सुहाने लगते ही है, क्या पता आप भी झूठ बोल रही हो और आपकी पतोह बना लेती है खाना। अरे हमारा दूसरा लड़का, उसकी शादी करना है, कोई उसकी बहन हो तो बताइएगा, लेकिन अच्छी बताइएगा, घर गृहस्थी वाली। भैया हम ऐसा नाच नहीं देख पाएंगे, हमको 2 वक्त की रोटी देते वही बहुत है। थोड़ा सेवा सत्कार करे, इज्जत पानी करे, थोड़ा लिहाज वहाज में रहे। हमारे क्या भी इनके पापा रहते हैं, जानती हैं, हमारे शौहर को तो आप जानती हैं ना, वो तो मुंह में 2 मिनट बात नहीं लगेगा, भट्टा से बोल देंगे। कहती हैं, देखती है ना हम लोग की जिंदगी कैसे कटी है, आप जानती है ना, ऐसे बसेरा हो गया। 2 बच्चे पालना इतना मुश्किल है, क्या बताएं। अब सब कुछ सही है, हम किसी के चौचले में रहते नहीं है खाला जान। क्या करना है, उसकी पतोह है, वो देखे वो करे। अरे उनका बच्चा है, आजकल के बच्चे हैं, अपना करे हैं, झेलेंगे। हम किसी की बुराई किसी से नहीं करते। देखो इतना हम अम्मी जान के सुन के आए, लेकिन हम किसी को बताए नहीं, बताए, सिर्फ आपको बताएं क्योंकि हम आप अपना जानते। अब कहो पड़ोसी लोगों को हम ये सब बता दें तो कितनी गलत बात है। अपने घर की ना बेइज्जती होगी, अम्मी जान का घर का मामला है। पतोह हो तो क्या हुआ, उनकी पतोह हमारी पतोह, हम किसी से नहीं कहते हैं। क्या बताएं, बस खुश रहें, हम किसी से नहीं कहने जाते हैं। खाला जान क्या करना, घर घर का गृहस्थी है। अभी हमारी पतोह आएगी, कैसे रहे कैसे ना रहे क्या बताए। मजाल हम किसी से बुराई कर दें? नहीं। अब जाएंगे हम बकरीद में, देखते हैं कि बकरा ईद में कैसी बिरयानी बनाती हैं। अम्मी हैं जबरदस्ती फ़ोन कर करके बुलाती, बिटिया अब तो तुम्हारे बटवा की शादी हो गई है, चली आया करो, चली आया करो। लेकिन क्या करें, यहाँ चले जाओ तो मेरे शोहर कहते हैं कि पतोह उतार ली हो, अब तुमको कोई काम ही नहीं है, बस रोज रोज मायके जाती है। मजा ले, हमको शादी के बाद ही मायके जाने देते थे, अब तो पतोह आ गई तब भी हमारे पीछे लगे थे। लोग कहते हैं कि जोरू का गुलाम है, अपनी बीबी को जाने नहीं देता है। मलका हयात बना करके, अब कौन बताए मलके हयात के हम चले जाएंगे तो पका के कौन खिलाएगा इनको। बहुरिया उठती, हाँ मेरी बहुरिया तो जल्दी उठ जाती, लेकिन ये भोर में उठते हैं, वजू वजू करते हैं, तो हम 4 बजे उठ के इनको चाय वाय दे देते हैं। ठंड का मौसम है, क्या करे खाला जान, अपना ही न पति हैं, सोचना पड़ेगा। ठीक है, फोन आ रहा है आपका तो आप रख दीजिए, बाद में फोन कर लीजिएगा, फोन ऑन करा करिए खाला जान। ठीक है, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।